की है। आनंद लेना तुम सीखो भाई, जग में सबसे बड़ी यहाँ पे सबसे बड़ी है ये चतुराई। आनंद में है जियो भाई, मौज करो तुम रोज करो इस जग के चिंताओं को दूर करो, उनमें बिल्कुल ना जाना सबसे बड़ी है बड़ाई। जीना सीखो मेरे भाई, सबसे बड़ी है ये चतुराई। जिस तरह से हम प्रतिदिन खाना खाते हैं और हमारी सेहत ठीक रहती है, अगर हम खाना पीना छोड़ दें तो हमारे शरीर पे असर आएगा और धीरे धीरे हम देखेंगे कि शरीर जो है ना, अगर उसको खुराक नहीं मिलेगी तो कमज़ोर हो जाएगा और हम नित्य नियम के काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हमारे को खुराक चाहिए किसकी? सत्संग की। के दिन और राती बात समझ हमको ना आती। कहता लाइफ क्या है? लाइफ सर्कल, हमें की सर्कल में दौड़ रहे हैं भाई। एक सर्कल से बाहर कहाँ गए हम? सुबह उठते हैं, कोई रोजमर्रा का काम, उससे बाहर नहीं जाते। वही रोटी खानी, वही पानी पीना, वही जीवन व्यतीत करना, हर दिन गुजारना उसी ट्रेंड में, एक ही ट्रेंड में चल रहे हैं हम। तो हमारे पास ट्रेंड है ही नहीं कोई, तो हम चलेंगे कैसे? दूसरा ट्रेंड है ही नहीं तो कैसे जिएंगे, कैसे चलेंगे? संत कहते हैं भाई इसके साथ तू ये भक्ति ले ले, एक नया रास्ता पकड़ ले, तो तेरे को नया रास्ता मिल जाएगा, तो तेरे को जीवन हमें गुजारने में आनंद आएगा। कहता कैसे आएगा आनंद? देखो जब हम खाना पीना खाते हैं, रोज के काम करते हैं, उस वक्त हम ये सोचते हैं टीवी लगा लो भाई, थोड़ा सा नाटक देख लो, थोड़ी सी ये चीज़ देख लो, थोड़ी सी वो चीज़ देख लो। उसके बाद भी हमारे को कितना समय लगता है? 1 घंटा देख लेंगे तो थक जाते हैं, 2 घंटे देख लेंगे, 3 देख लेंगे, लेकिन हमने तो आनंद लेना था। वो आनंद कैसे आएगा? उसमें तो नहीं आया। टीवी जो भी नाटक देखे वो भी उन्होंने भी आनंद नहीं दिया। अरे कैसे नहीं दिया? वही दुनिया की बातें, कोई नई बात तो थी ही नहीं। वही ट्रेंड जो हम चल रहे हैं वही उसमें हमने देखा, उससे बाहर नहीं गए हम। जो उससे बाहर गए नहीं तो हम आनंद कैसे प्राप्त करें? आनंद तो तभी मिलेगा ना जब दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे, परमात्मा का रास्ता अख्तियार करेंगे, तभी आनंद आएगा भाई। आनंद आता भक्ति माई और नहीं कहीं आता भाई। कभी यह जो आनंद है ये भक्ति के अंदर ही आता है और कहीं नहीं आता। ऐसा क्यों? संसार का रास्ता सीमित है भाई, लेकिन मालिक का रास्ता क्या है? असीमित है। उसमें आनंद भरा पड़ा है, सुख भरा पड़ा है, चैन भरा पड़ा है। और संसार के रास्ते में क्या भरा पड़ा है? इच्छाएं, और इच्छाओं के साथ क्या भरा पड़ा है? कभी दुख कभी सुख, दोनों चीजें प्राप्त हो रही हैं भाई। कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम सुख, अपने आप को सुखी फील करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि सुख थोड़ा होता है, दुख ज्यादा होता है? थोड़ी देर के लिए आप शांत रहते हो, फिर मन चल पड़ता है, और काम करते हो, फिर मन चले दिन रात, मन चले जग में दिन राती, जब लग भक्ति ना करे जग में, उसको शांति न आती। कहते जो हमारा मन है ये दिन और रात चल रहा है,
सोए भी चलता है, जागते भी चलता है, बैठे भी चलता है, क्योंकि इसका काम चलना ही है। चंचल मन है चलता रहता, चंचल मन है चलता रहता, ये तो चले रे दिन राती, प्रभु भक्ति ये करता नहीं, कैसे शांति आती। जिसके पास शांति है उसको याद नहीं करता ये संसार में ही उलझा रहता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे वैसे करता रहता, सतगुरु याद नहीं है करता। सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। बचपन जो है ना खेल कूद में गुजर गया, जवानी गफलत में गुजर गई, सोया खाया, क्योंकि ताकत थी शरीर में, कुछ याद नहीं रहा, भिड़ता रहा, कभी इधर भिड़ता रहा, कभी चलता रहा, कभी उठता रहा, कभी गिरता रहा, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है भाई। उसको याद नहीं किया, खुद की शक्ति समझने लग गया ये। आप किसी यंग आदमी से बात करोगे तो उसको वो ये काम कर दो तो वो कर देगा, तो उसके सामने कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उसके पास हिम्मत है, ताकत है। लेकिन धीरे धीरे वो देखता है कि ये ताकत भी मेरे हाथ से जा रही है भाई। धीरे धीरे जाता दिखे, जो कुछ था सो पास हो तेरे, तो धीरे धीरे दिख रहा है भाई। मैं सोच रहा था मैं सही रहूंगा, वो तो यही सोच के आया था संसार में, जब बचपन था तो वैसे खेल खेलता रहूंगा, ऐसे ही रहूंगा, बच्चा ही रहूंगा। जवान हुआ, सोचने लग गया कि मैं जवान रहूंगा। धोखा खाया था हर थाई, उसको बात समझ ना आई। क्यों? उसने धोखा खाया, ऐसा धोखा खा गया वो यही धोखा खा गया कि जो खाया मेरे पास है ये हिलने वाली नहीं है अभी। लेकिन जब उसने देखा कि ये भी तो जा रही है भाई धीरे धीरे, ये भी जा रही धीरे धीरे, फिर भी समझ बात ना आती। पहले तो उसने कुछ को चिंता थी अपनी अपनी, फिर उसे दूसरों की चिंता लेनी शुरू कर। खुद मुख्तियार बना रे जग माई, चिंता खावे दिन और राती। पहले अकेले की चिंता थी, ये दो चार चिंताएं और ले ली उसने साथ, और हर वक्त उसका दिमाग जो था वो घूमने लग गया चिंताओं में। उससे आगे नहीं निकल पा रहा था वो, अपना जीवन खोता गया और रोता गया। क्यों रोता गया? जब उसने कार्य किए कि कोई अच्छा किया कोई बुरा किया, अच्छा किया तो उसको गाया, बुरा किया तो उसको उसमें रोया बैठ के, मेरे से बुराई हो गई, मेरे से पाप हो गया, मेरे से ये हो गया। मेरे तेर में चलता रहता, इससे आगे मार्ग न पाता। कहते इससे आगे उसको समझ नहीं आई क्या करूं, उलझा रहा, किसी ने समझाया नहीं, किसी को दूसरे को समझ होती समझाता ना। संत कौन होता है दुनिया में जो बचपन से ही परमात्मा में लगा होता है, पहले दिन से ही ईश्वर में लग के आता है वो, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, वो खुद पढ़ा पढ़ाया होता है। संत है जब जब जग में आवे, पढ़े पढ़ाए होते भाई, ज्ञान है अंदर उनके होता, वो सिखलाते जग के माई। कहता उनको तो पहले दिन से ज्ञान होता है, जब जन्म लिया तभी से ज्ञान लेके आए वो, उनकी सारी एक्टिविटी ऐसी होती है। तो ज्ञान बांटने आते हैं संसार में, बताने आते हैं देखो भाई एक चीज और भी है, जो तुम देख रहे हो इससे एक चीज अलग और भी है, उस रास्ते पे चलो।
कहते ये नहीं है जहाँ तुम पत्थरों में इधर उधर जा रहे हो, जिस ट्रेन में जा रहे हो जहाँ कोई सिखाने वाला बैठे ही नहीं, वहां बैठे हो। देखो जितनी भी चीजें बनी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, इन्होंने बनाए। कहते उनकी याद में बने सब कुछ। कोई पीर औलिया होया तो उसकी याद में मस्जिदें बन गई, कोई संत होया तो उसकी याद में गुरुद्वारे बन गए। भगवान शिव ने को देख के लोगों ने भक्ति करनी शुरू कर दी। सनातन, उन्होंने देखा कि भाई जो है हनुमान जी ऐसे भक्ति करते थे, राम ऐसे करते थे, और कृष्ण ऐसे करते थे, शिव भगवान ऐसे करते थे। उन्होंने क्या देखा, उन्हीं को देखा, और उन्होंने अपना सन आत्म, भाई आत्मा जब से आई तब से वो उसकी खोज में थी। किसकी खोज में थी? उसी की खोज में थी। लेकिन सबने अपने अपने तरीके अपनाए। उसके बाद संत मत आया, किसके बाद आया? सबसे लास्ट आया। जब वो आया उसने अपना तरीका बताया कि देखो भाई परमात्मा तो तुम्हारे अंदर है, तुम बाहर क्यों भ्रमित हो गए? लोगों को समझाए दिन राती, देखो अजब तमाशा, बात समझ फिर भी ना आती। कितना अजब तमाशा है, फिर भी नहीं समझ आती। जो भक्ति करते हैं वो आनंद भी लेते हैं, लेकिन उनको लोग बहका लेते हैं। नहीं जी ऐसे चलो ऐसे चलो। कहते बहकाई में कौन आते हैं? जो कच्चे लोग होते हैं, कच्चा घड़ा कहते हैं ना, कच्चा घड़ा विचलित हो जाता है उसी में। जो पक्के हो गए हैं वो विचलित नहीं होते, वो अपने मार्ग को नहीं छोड़ते। पक्का बना जो जग के माई, उसने मुखड़ा रे मोड़ा नाई, मार्ग पकड़ा भक्ति का, उसमें खो गया हो तो भाई। उसको ज्ञान आ गया, आनंद आ गया, और जिसको आनंद आ गया वो हो गया। अरे मैं तो वैसे ही विचलित हो रहा था, मैंने यूं ही जीवन खोया, राज समझ है अब है आया, सतगुरु तुमसे सब कुछ पाया। कहते हैं कि मैंने तो जीवन खो दिया प्रभु, बाहर घूम घूम के, बाहर तो था ही नहीं तू, मेरे पास बैठा था। संत ने मार्ग था समझाया, अंतर का था भेद लखाया। कहते संत ने मार्ग समझाया, भाई तेरे अंदर तू कहाँ भाग गया था, किधर जा रहा था? उधर था ही नहीं जिधर तू घूम रहा था। तेरे अंतर बैठा हरि राई, तू ढूंढे है बाहर है भाई। कहते उसने बताया कि भाई तेरे अंदर बैठा है वो, तू बाहर ढूंढ रहा था। वो सतगुरु जो तू देख रहा है, जो संत को देख रहा है, तू मुझे देख रहा है, मैं भी तेरे अंदर ही बैठा हूँ। जो तो मेरी भक्ति करेगा, मेरे को याद करेगा, सतगुरु क्या कहते हैं? सतगुरु यही तो कहते हैं, अगर तू मेरे को याद करेगा तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा। सतगुरु कहते जग के माई, याद करे सतगुरु को यहाँ पे, दर्शन पाता वो तो भाई। ये तो वही दर्शन पाता है, उसी से बात करता हूँ मैं, तो मुझे याद करता है। कहते हम परमात्मा को याद ही नहीं करते, हम भी अपने स्वार्थ में ही घूमते रहते हैं कि ये हो जाए ये हो जाए। ये चीजें तो हो जानी है वैसे भी भाई, प्रयत्न करेगा तो हो जाएंगी, लेकिन तेरे मांगेगा ही जो मांगना था। मांगन की है चीज न मांगी, दुनिया मांगे दिन राती भाई, भक्ति मांगे तू तो नाए। जो असली चीज थी, असली खजाना है उसके पास, वो मांगो उससे। तुम किसको मांग रहे हो? संसार की चीजों को मांग रहे हो, इनसे तो कभी भी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति तो भक्ति से होगी भाई। भक्ति पाएगा आनंद आएगा, आनंद मार्ग समझ जाएगा, बिना भक्ति कोई समझे रे नाई। सुन लो बात हमारी भाई,
कहता है भक्ति करेगा तो आनंद आएगा, आनंद मार्ग पा जाएगा, और बिना भक्ति कोई समझे। सुन लो बात हमारी। कहते तू भक्ति कर ले, मैं तेरे को दर्शन तभी दूंगा तो मन से और तन से और आत्मा से साफ हो जाएगा। जब तेरे मन साफ है होगा, खुद को तू है माफ करेगा, तन भी तेरा साफ है होगा, आत्म भी है साफ होएगी। जो आत्मा पे तेरे जो मलिनता छा गई है, जो मैल छा गया है, ये जब साफ हो जाएगा तब मैं तेरे पास आऊंगा। दास विनोदा तब आऊंगा, गुण गाएगा सतगुरु के, और किसी के अंदर न जावे, फिर तो दुनिया में है रह के, बंदे यहाँ पे ना बरमावे, भरम भरम में जीवन न खोवे, बात बात पे तू ना रोवे। कहते फिर तेरे भ्रम दूर हो जाएंगे, तब तेरे को दर्शन होंगे मेरे। कहते कब होंगे? जब तेरे भ्रम दूर हो जाएंगे तो भक्ति करेगा। भक्ति गावे दर्शन पावे, अंतर खुद अविनाशी के, आनंद मार्ग पे फिर आवे, रूकी प्यास यहाँ बुझ जावे। और भक्ति के साथ साथ हमने अपने स्वास्थ्य की भी देख रेख करनी है। जब हम रात को दूध पीते हैं या दिन में पीते हैं, कभी पीते हैं, अगर हम रेगुलर उसके अंदर हल्दी आधा चम्मच डाल के पिए तो शरीर में स्ट्रांगनेस आती है, मजबूती आती है। आधा चम्मच बहुत है अगर रेगुलर करते हैं तो उससे हमारे हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है, सुधार होता है, हमें अच्छा लगता है। हम दूध में पी सकते हैं, दही में डाल के भी खा सकते हैं। अगर हम दही खाते हैं उसमें भी आधा चम्मच डाल के और हम दही को खा सकते हैं। ये दोनों चीज़ों में फ़ायदा ही करता है। हल्दी कभी नुकसान नहीं करती, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें नित्य नेम से लेते रहना चाहिए। तो पहले हमने अदरक का पीस बताया था, वो भी फ़ायदेमंद है, और दूसरी चीज़ हमने हल्दी बताई, ये भी अच्छी चीज़ है। अगर हम ये करते रहें तो हमारा हेल्थ भी ठीक रहेगा। और भक्ति के बारे में बताया आपको कि भक्ति में 5 मिनट से 10 मिनट तक हम 15 दिन के बाद आ जाएं। 15 दिन तक 5-5 मिनट तक चलें, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर या 5 मिनट शाम को, किसी समय भी कर सकते हैं। और आप आगे भी सुनते रहेंगे और समय समय अनुसार हम इसके बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे। आनंद लेना सीखो, जीवन सतगुरु के संगी, आनंद से बिताना सीखो। ओ साचा सुख है जग में यारो, यहाँ पे पाना सीखो। आनंद